बारिश, चाय और तुम। एक पत्र जो लिखा गया लेकिन भेजा नहीं, इसी उम्मीद में कि जब दोनों साथ होंगे तब मिलकर पढ़ेंगे और अपनी यादें ताज़ा करेंगे। डियर राहुल, आज बहुत खुश हूँ मैं। पता है क्यों? अरे यही तो बताने आई हूँ आज। बहुत दिनों बाद आज तुमसे मिली थी। कुछ दिनों से बहुत परेशान थी ना, तुमसे बात जो नहीं हो रही थी। लेकिन आज बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? चलो सस्पेंस खत्म करती हूँ। आज बहुत दिनों की नाराजगी के बाद तुमसे मिली थी मैं। हो गया था कुछ झगड़ा हमारे बीच बेवजह ही। बहुत हंसी आ रही है मुझे। हम दोनों ही बहुत पागल हैं, बेवजह ही झगड़ने लगते हैं कभी भी। कोई बात ही नहीं होती फिर भी। वो क्या है ना, किसी ने कहा है कि जहाँ झगड़ा नहीं वहाँ प्यार नहीं। बस हम दोनों भी उसी लकीर पर चलने लग जाते हैं कभी कभी। अब देखो ना, उस दिन क्या हुआ। कोई वजह ही नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें डांट दिया। क्या वजह थी अब वो भी मुझे याद नहीं। और तुम भी तो गुस्सा हो गए थे मुझसे। समझा नहीं सकते थे क्या मुझे? अब देखो, इस बात पर भी मुझे तुम पर गुस्सा आने लग गया। खैर छोड़ो। आज शाम तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से ही एक ऐसी शाम चाहती थी जिसमें बारिश हो और मैं तुम्हारे साथ बैठकर उस बारिश के मौसम में चाय पीऊं। तुम तो जानते हो ना कि मुझे बारिश, चाय और तुम, हाँ तुम, बहुत बहुत पसंद हो। जिस दिन मैंने तुमसे झगड़ा किया उस दिन बहुत उदास थी। हर वक्त बस उस लम्हे को ही याद किया करती थी। वो भी क्या दिन थे जो साथ हमारे तुम थे। बारिश के मौसम में, सर्दी की ठिठुरन में आज भी याद है वो चाय का स्वाद जो पिया करते थे हम बारिश के बाद। काश लौट आए वो दिन, जगा के दिल में अरमान। फिर से साथ चले हम पीने चाय, लिए हाथ में हाथ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम साथ हो मेरे। आज की शाम मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। दोपहर को जब मैं नींद से जागी ही थी कि तुम्हारा मैसेज मिला। तुम मुझसे मिलना चाहते थे। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हुई। तुमने मुझे उसी जगह बुलाया जहां हम कॉलेज के बाद चाय पीते थे। और हाँ, याद है तुम्हें, हम उसी जगह उसी चाय की टपरी पर पहली बार मिले थे। मुझे वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती वहां ले आए थे। मैं आना नहीं चाहती थी, फिर भी इसीलिए सब पर गुस्सा आ रहा था। और मेरा गुस्सा तब और बढ़ गया जब मुझे वहां बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी। तुम भी तो वही थे अपनी दोस्तों के साथ। मुझे खड़ी देखकर तुमने अपनी जगह मुझे दे दी। और मैं तो थी भी पागल। गुस्से में तो वैसे भी थी और तुम पर भड़क गई। यकीन मानो, उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। उस दिन के बाद मैंने तुम्हें पूरी कॉलेज में बहुत ढूंढा, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे। अपने आप पर बहुत गुस्सा भी आया और रोना भी। मैं लगातार ही तुम्हें ढूंढती जा रही थी, लेकिन तुम्हारा कुछ अता पता नहीं था। तुम्हारे किसी दोस्त से तुम्हारा नंबर लेकर मैंने ही तुम्हें कॉल किया था और तुमसे माफ़ी भी मांगी थी। उसी दिन तुमने मुझे वही जगह जो मुझे पसंद नहीं थी, वही चाय की टपरी पर बुलाया था। पहली बार धड़कते दिल के साथ तुमसे मिलने पहुंची थी मैं। सर्दी के मौसम में भी तुम्हें देखते ही मुझे पसीने छूटने लगे थे। जैसे ही तुम्हारे पास पहुंची, अचानक ना जाने क्यों मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। शायद यही हाल तुम्हारी भी था। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा गए थे।
उस वक्त तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था। उसी वक्त इस दिल में एक एहसास सा जगा था। शाम का वक्त था तो ठिठुरन भी बढ़ने लगी थी। वही हमने पहली बार साथ में चाय पी थी। पता है तुम्हें, इस चाय का टेस्ट हर चाय से एकदम अलग सा लग रहा था। पता नहीं क्यों। आज पता चला कि क्यों उस चाय का टेस्ट इतना अच्छा था। मुझे मोहब्बत हो गई थी तुमसे उसी पल। इसके बाद हम रोज ही उसी जगह उसी चाय की टपरी पर मिलने लगे थे। जो चाय की टपरी मुझे नापसंद थी, आज वही मेरी फेवरेट जगह बन चुकी थी और आज भी मेरी फेवरेट जगह है। हम मिलने लगे थे रोज उसी जगह। और याद है तुम्हें, उसी जगह तो तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। मन में प्यार के कोपल तो पहले ही फूट चुके थे, लेकिन वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी जिस दिन तुमने मुझे अपने दिल में जगह दी थी। लेकिन इसी बढ़ते प्यार के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने लगे थे और इसी बीच कोई ना कोई बात को लेकर हमारे झगड़े भी हुआ करते थे। और उस दिन न जाने क्यों हमारा झगड़ा बहुत बढ़ गया था और पूरे 10 दिन ना तो तुमने मुझसे बात की और ना ही मैंने तुमसे। जानती हूँ गलती किसी की भी नहीं थी, बस हालात ही गलत थे। लेकिन 10 दिन बाद जब आज दोपहर तुम्हारा मैसेज आया कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तो मैं बहुत खुश हुई और उसी समय तुमसे मिलने को तैयार होने लगी थी। जो लड़की तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट लगती है, उसी ने आज पूरे 2 घंटे तैयार होने में लगा दिए। तैयार होने के बाद मैं पागल सी बार बार आईने में देखती रही। शाम हुई और मैं तुमसे मिलने आई। हमारे बीच न जाने क्यों एक खामोशी से पसरी हुई थी। बहुत देर तक हम दोनों में से कोई भी नहीं बोला। उस वक्त मैं बहुत गिल्टी फील कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुमसे कैसे और क्या बात करूं। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाई और जैसे ही तुम्हारी ओर देखा तो सॉरी बोलने को हुई। उसी वक्त तुमने भी मुझे देखा और हम दोनों के मुंह से एक साथ ही सॉरी निकल गया। एक साथ सॉरी बोलने के बाद हम एक दूसरे को देखकर जोर से हंस दिए और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े। हम दोनों ही कुछ देर एक दूसरे की आंखों में खोए रहे कि अचानक ही बारिश शुरू हो गई। इस बारिश को देखकर हम दोनों के चेहरे खिल उठे। तभी एक आहट सी हुई। देखा तो टपरी वाले भैया हम दोनों के लिए चाय रखकर जा चुके थे। चाय को देखते ही मानो जैसे मेरे दिल की मुराद ही पूरी हो गई हो। मैं चहक उठी और तुम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि तुम जानते थे कि मुझे बारिश और चाय बहुत पसंद है। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई। आज तुम इस बारिश में मेरे साथ बैठकर चाय पी रहे हो और मैं हमेशा ही इस बारिश के मौसम में, बरसती बारिश में तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीना चाहती हूँ। हमेशा चाहती हूँ कि ये बारिश, चाय और तुम यूं ही मेरे साथ रहो। तुम्हारी प्रिया। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसे लगी? अगर आपको और भी ऐसे मनपसंद स्टोरी सुनना है और भी मज़ेदार कहानी, रोमांटिक, अलग अलग टाइप्स की कहानी सुननी है, तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।